विदेशों से फंडिंग, इंटरनेशनल नेटवर्क और धर्मांतरण का धंधा, छांगुर बाबा का काला सच सामने आया। यूएई में 5 बैंक खाते, शारजा दुबई से भेजे करोड़ों, ईडी की जांच में सनसनी। कहानी बाबा की नहीं, भारत में धर्मांतरण की जड़ें विदेशों तक फैली। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को लेकर अब एक और बड़ा धमाका हो गया। अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार इस बाबा का सच अब अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है और इसी नेटवर्क के जरिए वो करोड़ों की फंडिंग लेता था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को अभी तक यूएई के 5 बैंकों में छांगुर बाबा के खातों की जानकारी मिली है। शारजा और दुबई जैसे शहरों में खुलवाए गए ये बैंक खाते किसी आम भारतीय नागरिक के नहीं, बल्कि एक गहरे षड्यंत्र के गवाह बन चुके हैं। शारजा में खोला गया एक्सिस बैंक का खाता, दुबई में एक और एक्सिस बैंक खाता, एमिरेट्स, एनबीडी, फेडरल बैंक और एचडीएफसी जैसे प्रतिष्ठित बैंकों में छांगुर बाबा की मौजूदगी बताती है कि मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ चुका है। सूत्रों की माने तो इन 5 बैंक खातों के जरिए विदेशों से पैसा ट्रांसफर होता था, जो भारत में धर्मांतरण और संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था। ईडी अब इन खातों के हर एक ट्रांजैक्शन को खंगाल रही है। कब पैसा आया, किसने भेजा, कहां ट्रांसफर हुआ और किसने इसका इस्तेमाल किया, ये सारी कड़ियां एक बड़े जाल की तरफ इशारा कर रही है। इतना ही नहीं, ईडी को इस बात के भी ठोस सबूत मिले हैं कि बाबा का एक इंटरनेशनल एजेंट नेटवर्क सक्रिय था। ये एजेंट विदेशों में बैठकर इन खातों में पैसे जमा करवाते थे। अब सवाल उठता है कि ये पैसे सिर्फ धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल हो रहे थे या इनके पीछे देश विरोधी किसी और मंशा की भी साजिश छिपी थी। बता दें कि छांगुर बाबा को कुछ दिनों पहले यूपी एटीएस ने बलरामपुर से गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक उनके ठिकानों, नेटवर्क, आश्रम और फंडिंग के स्रोतों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उससे पूछताछ में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब ईडी की नजरें इस बात पर भी है कि विदेशों से कितना पैसा आया, कितने एजेंट इस काम में शामिल थे, पैसा भारत में किन संगठनों, लोगों और गतिविधियों में लगाया गया, क्या इनमें किसी राजनीतिक या धार्मिक संस्था की भूमिका थी। सवाल यह भी है कि एक बाबा जो देश में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, वो विदेशों से इतनी मोटी फंडिंग कैसे और किसके समर्थन से ले रहा था। क्या इसमें किसी देश की खुफिया एजेंसी की भी भूमिका हो सकती है। अब यह मामला केवल एक फर्जी बाबा का नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सांप्रदायिक ताने बाने से जुड़ चुका है। ऐसे में ईडी और एटीएस की भूमिका बेहद अहम हो गई। छांगुर बाबा का सच जितना बाहर आ रहा है, उतना ही खौफनाक बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस इंटरनेशनल कनेक्शन को कितनी गहराई से उजागर करती हैं। आप इस पूरे मामले को कितना गंभीर मानते हैं? क्या ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला है या कुछ और बड़ा? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं।